हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इक्षिता, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और आप देख रहे हैं स्त्री संगोपन। फ्रेंड्स, हमने इसके पहले एपिसोड में 3 पार्ट्स में यह डिस्कस किया कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, डॉक्टर्स क्या इन्वेस्टिगेशंस करते हैं और क्या राय देते हैं। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ट्राइमेस्टर 13 वीक्स से में ख़त्म होता है जब भी बच्चे की लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 इंचेस होती है और जो वजन है वो 50 to 70 ग्राम्स होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी को गोल्डन ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो उल्टी जैसे लगता है, उल्टियाँ होती है, बहुत से मूड स्विंग्स होते हैं, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन होता है। तो इसमें से बहुत से सिम्टम्स 100 डेज ऑफ प्रेगनेंसी के बाद निकल जाते हैं और वो महिला को बहुत खुश लगने लगता है। उसके फेस के ऊपर धीरे धीरे प्रेगनेंसी की ग्लो दिखने लगती है। उसे उसकी जो एपेटाइट है, जो भूख है, वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है, एसिडिटी कम होती है, फिर उसको वो हैप्पी लगने लगती है। जो उसको डिप्रेशन जैसा लगता था वो पूरा निकल जाता है और वो अपना नॉर्मल जो भी उसका रूटीन था वो रूटीन वापस रूटीन पे वो फॉलो करने लगती है। तो ये सेकेंड ट्राइमेस्टर ख़त्म होगा 27 वीक्स पे, यानी 6 महीने पूरे होने के आसपास में सेकेंड ट्राइमेस्टर ख़त्म हो जाएगा। तो अभी हम देखेंगे कि हम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी यानी ईडीडी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो 2 तरीके से कैलकुलेट करते हैं। पहले है एलएमपी यानी फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। उसमें 9 मंथ्स एंड 7 डेज 9 महीने 7 दिन आप ऐड करेंगे तो आपकी ईडीडी यानी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आती है। इससे ज़्यादा एक्यूरेट है जो हम एनटी स्कैन करते हैं 12 to 13 वीक्स के बीच में, तो उसमें जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आती है तो वो ज़्यादा एक्यूरेट रहती है। अभी हम लोग देखेंगे कि आप सेकंड ट्राइमेस्टर में आपकी डॉक्टर आपको कैसे चेकअप करेंगे। तो वो एज यूजुअल अपना वज़न, आपका वज़न फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एवरी 15 डेज चेकअप को बुलाया जाता है और सेकेंड ट्राइमेस्टर में 20 to 30 डेज में एक बार चेकअप को बुलाया जाता है। उसमें ये देखा जाता है कि महिला का वज़न कितना है, उसका ब्लड प्रेशर कितना है, क्या उसके पाँव में सूजन आने लगी है, और उसको हम लोग अराउंड 20 वीक्स से ये हिस्ट्री लेते हैं कि क्या बच्चा अंदर हिल रहा है, वो समझता है क्या। इस इसमें क्या होता है कि 20 वीक्स के बाद ऐसे तो आप देखोगे तो बच्चा 6 वीक्स के बाद हिलने लगता है। जो सोनोग्राफी हम 7 वीक्स में करते हैं और 12 वीक्स में करते हैं, जो एनटी स्कैन कहा जाता है, उसमें डॉक्टर को फीटल मूवमेंट्स यानी बच्चे की हलचल दिखती है, लेकिन तभी बच्चा छोटा होता है और उसको जो सराउंडिंग पानी है वो ज़्यादा होता है और उसकी वजह से जो बच्चा हिलता है वो माँ को समझ में नहीं आता है। लेकिन 20 वीक्स के बाद बच्चा बड़ा होता है और वो जब भी अपने हाथ पांव हिलाता है या पूरा गोल घूमता है, जिसको समरसॉल्ट बोलते हैं, तो वो माँ को समझ में आता है क्योंकि बच्चा अभी बड़ा हुआ है। तो ये हिस्ट्री डॉक्टर लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्विकनिंग यानी परसेप्शन ऑफ फीटल मूवमेंट्स। फिर डॉक्टर पेशेंट्स को कौन से टेस्ट करने को बोलते हैं। तो 24 वीक्स के करीब हम पहले 19 वीक्स के करीब हम सोनोग्राफी करते हैं 19 to 21 वीक्स के बीच में, जिसे बोलते हैं 4D एनॉमली स्कैन। एनॉमली का मतलब है एबनॉर्मलिटी और 3D या 4D का मतलब है 3 डायमेंशन या 4 डायमेंशन।
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कैन होती है, क्योंकि इसमें बच्चा लगभग एक ह्यूमन बीइंग जैसा, एक पूरे तैयार हुए आदमी जैसा दिखने लगता है। और ये स्कैन में क्या क्या देखा जाता है, तो ये स्कैन में देखते हैं सबसे पहले बच्चे की ग्रोथ। क्या बच्चे की ग्रोथ उसके जो पीरियड्स ऑफ अमेनोरिया यानी जितने महीने उसको पीरियड नहीं आया है उससे मैच कर रही है। नंबर 2, प्लाजेंटा कहाँ पे है, ऊपर है। ये देखो, ये जो प्लाजेंटा है ये ऊपर है, ये थैली के मुख के ऊपर है। अगर वो मुख के ऊपर होगी तो वो पेशेंट को बेड रेस्ट करनी पड़ती है डिलीवरी तक। फिर ये देखते हैं कि ये जो थैली का मुख है इसकी लेंथ क्या है, क्योंकि इसकी लेंथ चाहिए एटलीस्ट 4 सेंटीमीटर के ऊपर। अगर ये कम है तो फिर उसको प्रोफिलैक्टिक सर्वाइकल स्टिच डाली जाती है ताकि उसकी प्रीमैच्योर, अगर 2.5 सेंटीमीटर से कम है तो उसको सर्विक्स के ऊपर स्टिच डाली जाती है, ये प्रिवेंट करने के लिए कि उसकी प्रीमैच्योर डिलीवरी हो जाए। फिर ये देखा जाता है कि जिस पानी में ये बच्चा तैर रहा है वो पानी नॉर्मल है कि नहीं। अगर वो पानी कम है तो वो बढ़ने के लिए विटामिन्स दिए जाते हैं। इसके बाद ये देखा जाता है कि बच्चे के ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स कैसे डेवलप हुए हैं। तो सर से लेके ये देखते हैं कि स्कल पूरा है कि नहीं, कि ये हिस्सा स्कल का एब्सेंट है जिसको एनेनकेफेली बोलते हैं। फिर जो स्पाइन है ये नॉर्मल है कि नहीं, कि इसमें कोई डिफेक्ट है जिसको बोलते हैं स्पाइना बिफिडा। फिर ये छोटे छोटे हाथ पाँव होते हैं बच्चे के, तो वो नॉर्मल डेवलप हुए क्या। फिर हाथ की उंगली और पैर की जो उंगलियां हैं जिसे टोज बोलते हैं वो नॉर्मल है, कम है या एक्स्ट्रा है या चिपके हुए हैं जिसको सिंडैक्टिली बोलते हैं। ज़्यादा है तो उसको पॉलीडैक्टिली बोलते हैं, तो वो अभी दिखाई देता है। फिर इम्पॉर्टेंट क्या है कि बच्चे का फेस, अभी ये जो आप फेस देख रहे हो बच्चे का, तो इसमें ये जो अपर लिप है वो फटा रहता है तो उसको बोलते हैं क्लेफ्ट लिप। अगर वो फटा है तो जो अंदर का तालू होता है जिसको बोलते हैं पैलेट, उसमें भी छेद रहता है जिसको बोलते हैं क्लेफ्ट पैलेट। तो ये देखना, ये सोनोग्राफी की बहुत ही इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है कि उसको क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट होता है क्या। फिर देखते हैं उसका हार्ट। अभी बच्चे का हार्ट कोई भी ह्यूमन बीइंग जैसे 4 चैम्बर हार्ट होना चाहिए। अगर वो 4 चैम्बर हार्ट नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स है या जो हार्ट से ब्लड वेसल्स निकलती है उनमें कोई प्रॉब्लम है, तो ये स्टेज पे वो डायग्नोज होता है। और 2 हफ्ते बाद 22 to 24 वीक्स के करीब उसकी 2D फिटल सोनोग्राफी की जाती है जिसको बोलते हैं 2D एको सोनोग्राफी ऑफ फिटल हार्ट, जिसमें हमें बच्चे के पेट में ही बच्चे को कोई हार्ट डिजीज़ है क्या वो कंफर्म हो जाता है। फिर वो बच्चे के लीवर देखी जाती है, किडनीज देखे जाते हैं, और फिर उसके जो स्टमक है वो स्टमक का बबल देखा जाता है कि वो स्टमक में कोई प्रॉब्लम है। और फिर उसके जेनाइटल्स यानी उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो सही है कि नहीं है, ये देखा जाता है। फिर उसके जो पाँव का ये हड्डी है फीमर, तो ये फीमर की लेंथ मेजर की जाती है, उसके हेड का सरकमफरेंस मेजर किया जाता है। फिर ये हेड का जो बीपीडी बायपैराइटल डायमीटर है वो मेजर किया जाता है, और इससे वो बच्चे का जो ग्रोथ है, जो ड्यूरेशन ऑफ ग्रोथ है वो कैलकुलेट होता है, और वो उसके जितने महीने उसके पीरियड मिस हुए हैं उसके साथ वो मैच किया जाता है। तो ये सोनोग्राफी होना बहुत ही ज़रूरी है जो बच्चे के बारे में हमें पूरी जानकारी देते हैं। यानी इस स्टेज तक जितने ऑर्गन्स डेवलप हुए हैं तो वो ऑर्गन्स में क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम है, वो इसमें हमें पता चलता है। और इसमें ये पता चलता है कि जो ब्लड सप्लाई है यूट्रस का वो कितना नॉर्मल हो रहा है। अगर वो कम हो रहा है तो माँ को उसके लिए उसके बाद माँ की ये कोई मेडिसिन दिए जाते हैं जिससे ये ब्लड सप्लाई बढ़ जाए। फिर अगर इसके बाद हम कोई ब्लड टेस्ट करते हैं, तो कौन से ब्लड टेस्ट करते हैं, ये ब्लड टेस्ट लगभग 24 वीक्स में होते हैं, जिसमें हम
हीमोग्लोबिन देखते हैं सीबीसी में कि हमने इसको आयरन की गोली कितनी देनी है देखने के लिए। फिर उसकी थायराइड फंक्शन टेस्ट रिपीट होती है कि थायराइड नॉर्मल काम कर रही है या उसे कोई सपोर्ट की ज़रूरत है। फिर उसकी पोस्ट ग्लूकोज ब्लड शुगर टेस्ट होती है, यानी 75 ग्राम्स ग्लूकोज पाउडर पानी में डाल के उसको पीना है और 2 घंटे बाद उसकी ब्लड शुगर टेस्ट होगी। इसमें इसको बोलते हैं ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, और इसमें पता चलता है कि प्रेगनेंसी के जो हार्मोन्स हैं उनकी वजह से उसका ग्लूकोज डाइजेस्ट करने में, मेटाबोलाइज करने में कोई दिक्कत आ रही है कि नहीं। अगर ये टेस्ट 155 के ऊपर आती है 2 घंटे बाद, तो उसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी डायबिटीज़ ऑफ प्रेगनेंसी। और फिर उसको स्टिक डाइट और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज एडवाइस की जाती है। अगर ये 180 के ऊपर है तो फिर उसको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास रिफ़र किया जाता है। फिर एक टेस्ट होती है जिसे कहते हैं क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट। क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट में हम 4 चीज़ें देखते हैं और ये 4 चीज़ों के हिसाब से ये प्रेडिक्ट करते हैं कि ये बच्चे को कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी जैसे कि ट्राइसोमी 21 होने का कितना रिस्क है। तो एक बार ये सब टेस्ट हो जाने के बाद डॉक्टर क्या एडवाइस करते हैं, तो जो फोलिक एसिड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चालू किया था उसे चालू ही रखने के लिए कहा जाता है। फिर 13 वीक्स कंप्लीट होने के बाद आयरन की टैबलेट और आयरन रिच डाइट खाने के लिए कहा जाता है और कैल्शियम की टैबलेट चालू की जाती है। अगर उसकी ब्लड प्रेशर ज़्यादा आई तो उसको सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट के लिए बोला जाता है। उसके पाँव में सूजन है तो उसे सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट के लिए बोला जाता है। अगर ये जो हम लोग सोनोग्राफी करते हैं 20 वीक्स की, उसमें अगर ऐसे पाया जाता है कि ग्रोथ थोड़ी कम है और पानी भी थोड़ा कम है, तो फिर उसको हाई प्रोटीन डाइट दिए जाते हैं और विटामिन ई, लाइकोपिन ये जैसे विटामिन्स की गोलियां चालू की जाती है ताकि बच्चे की ग्रोथ इम्प्रूव हो जाए और वो पानी भी इम्प्रूव हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हमने देखा कि सेकंड ट्राइमेस्टर यानी 13 वीक्स के लेके 27 वीक्स में क्या क्या चीज़ें होती है। अभी जब भी हम एनटी स्कैन करते हैं, जब भी हम 4D स्कैन करते हैं, तभी बच्चे का वज़न लगभग 285 से लेके 310 तक होता है ग्राम्स, और 27 वीक्स के एंड में बच्चे का वज़न लगभग 900 ग्राम्स टू 1 kg होता है और उसकी जो लेंथ है वो काफ़ी 14 से 15 इंच तक बढ़ जाती है। और इसलिए सेकंड ट्राइमेस्टर में माँ ने हेल्दी डाइट कंज्यूम करना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये हुई सेकंड ट्राइमेस्टर की जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप नए नए एपिसोड्स देख सकेंगे। मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए और अपने सेहत का ख्याल कीजिए। धन्यवाद।